हाँ, चलेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये वाला जो सीरीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि आपके एग्जाम में कुछ स्पेशल सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 1 - 1/3। अगेन है 1 - 1/4। अगेन हम बात करें 1 - 1/5। देन अगेन हम बात करें तो उस तरीके से आपके पास 1 - 1/6। इसी तरीके से ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपका चलते चला जा रहा है और 1 - 1/n तक है। तो आपको बताना है कि इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कौन आएगा। आपके एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 1/n। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 2/n। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आपका ऑप्शन है 2/3 n-1। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है 2/n n+1। अब देखेंगे कि इस सीरीज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। बस अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो सीरीज है, ये आपका क्या है। तो ये आपका इंटीजर है और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब बाबू ये हो रहा है कि इंटीजर में से हम लोग फ्रैक्शन पोर्शन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हर एक में वही हो रहा है बाबू। इंटीजर में से हम लोग फ्रैक्शन पोर्शन को माइनस कर रहे हैं। इंटीजर में से फ्रैक्शन वाला पोर्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। इंटीजर में से फ्रैक्शन वाला पोर्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। इसी तरीके से लास्ट में भी हमारे पास यही जा रहा है कि इंटीजर में से हम लोग फ्रैक्शन वाला पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। 3 × 1, हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहां से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 3 × 1 3, और 3 में से बन गया तो हमारा हो जाएगा 2/3। यहां पर बाबू कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई की साइन है। बात करते हैं इसकी। 4 बन जा 4, और 4 में से बन गया तो हमारे पास क्या हो गया, 3/4। बात करते हैं हम आगे की। 5 बन जा 5, 5 में से बन गया तो ये आपका क्या हो गया, 4/5। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं 6 बन जा 6, 6 में से बन गया तो हमारे पास हो गया 5/6। इस तरीके से सीरीज आपका आगे की ओर चलते चला जाएगा। देन हम करेंगे मल्टीप्लाई, n बन जा n और -1/n। अब बाबू हमें इसी सीरीज पर फोकस करना था। गौर करते हैं सीरीज को, अगर हम फोकस करते हैं तो आप लोग देखिएगा कि ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है। उसी तरीके से बाबू ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट होगा। तो कहने का मतलब जो सीरीज का जो पैटर्न चल रहा है कैंसिल होने का, वो ऐसे 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 आपका होते जा रहा है। तो बाबू जो पैटर्न चल रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो आगे बाबू यहां पर सीरीज जो आपका बढ़ा होगा तो 6 से 6 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा। इस तरीके से बाबू आगे कैंसिल होते चला जाएगा। और लास्ट में बाबू यहां पर n-1 होगा, नीचे में भी n-1 होगा, ये भी आपका कैंसिल होगा। तो बताएंगे बाबू कि सारा का सारा कैंसिल होने के बाद आपके पास ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, और नीचे में क्या बचा, आपके पास n बचा। तो ऊपर में 2 बचा और नीचे में n बचा। तो बताएंगे बाबू इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2/n। किस ऑप्शन में हमारे पास 2/n, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो मजा आया। यही है बाबू हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जाम में इस सीरीज से क्वेश्चन
पूछ सकता है, क्योंकि आपने फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा है और फ्रैक्शन से ही रिलेटेड ये है, इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, इससे ही रिलेटेड ये सीरीज जा रहा है। तो आपके एग्जाम में इस सीरीज से क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि सीरीज से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आइए बाबू चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने 1 - 1/3। क्वेश्चन है आपके सामने 1 - 1/4। क्वेश्चन है आगे चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब क्या होगा, यहां पर हम लोग ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन रहा हमारे पास, 2/99। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी है 1/25। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी है 1/50। ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने 1/100। इसे हमें सॉल्व करना है। हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 × 1, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 चला जाएगा, क्या होगा आपके पास 2/3। साइन है यहां पर मल्टीप्लाई का, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3/4। आगे हम बात करते हैं 5 × 1 = 5, 5 में से 1 चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट हम बात करें तो 6 × 1 = 6, 6 में से 1 गया तो 5/6। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे की ओर क्या होगा, कंटिन्यू होते जाएगा। 99 बन जाए 99, इसमें से 1 चला गया 98/99। आगे हम बात करते हैं तो 100 बन जाए, 100 में से 1 चला गया तो हमारा हो जाएगा 99/100। बात करते हैं बाबू सीरीज का जो कट होगा नंबर किस पैटर्न में होगा। देखिए बाबू इस पैटर्न में हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बाबू इधर भी ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बात करेंगे कि ये भी आपका कैंसिल होगा ऊपर नीचे। तो अब आप लोग देखेंगे कि ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, और इधर से लास्ट में नीचे में क्या बचा, 100 बचा। तो हमें क्या लेना है, ऊपर से 2 हो गया, नीचे से 100 हो गया। अगर हम इसको अगेन कैंसिल करेंगे, 2 बन जा 2, ये हो गया 50 टाइम्स। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/50 इज योर राइट आंसर। चलिए, तो आप लोग को इस सेशन में बाबू मजा आ रहा होगा, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज से क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर साबित होगा बाबू, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो ये जो था ये हमारा सीरीज था। अब हम देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन का पैटर्न किस किस तरीके से बनता है। अब हो गया बाबू 1 + 1/2, लिख लेते हैं। अगेन हम देखते हैं तो 1 + 1/3। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आपके पास क्या है 1 + 1/4। और हम आगे देखते चलेंगे तो इस तरीके से ये सीरीज आगे की ओर कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू होने के साथ साथ 1 + 1/120, ये है आपका सीरीज। अब हमें देखना है सीरीज को सॉल्व करके, 2 बन जा 2,
2 में 1 को ऐड करेंगे, ये हो गया 3/2। यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्लियर है सभी को? 3 बन जा 3 1, 4/3। यहां पर आपका क्या हो गया 4/3। अगेन मल्टीप्लाई का साइन, 4 बन जा 4 1 क्या हो गया 5/4। इसी तरीके से डॉट 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 आगे की ओर हम लोग चलेंगे। आगे भी मल्टीप्लाई हो गया, 121 बन जा 21, 1 इसमें ऐड करेंगे 121/120। बाबू अब फोकस करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था बाबू? जो पिछले वाले क्वेश्चन का जो कट हो रहा था ना, वो ऐसे ऐसे का पैटर्न चल रहा था, इस टाइप का पैटर्न था। लेकिन अब जो क्वेश्चन जो होगा उसका पैटर्न जो आपको नंबर काटने का होगा वो इस टाइप का होगा। तो देखिए बाबू, ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो अब देखेंगे बाबू, इस तरीके से आगे नंबर होगा 6 से 6 कटेगा, आगे नंबर होगा इस तरीके से कटेगा। तो कहीं पर आगे ऐसा नंबर आएगा जो कि 120 को कैंसिल आउट कर देगा बाबू। तो बताएंगे अब क्या हुआ बाबू। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इधर में फर्स्ट में आपका ऊपर वाला बचता था और लास्ट में नीचे वाला बचता था। लेकिन बाबू इस क्वेश्चन में क्या हो गया, फर्स्ट में नीचे वाला बच रहा है और लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में आपका ऊपर वाला बच रहा है। तो अब हमें लिखना है, तो इसको बाबू हम लोग लिखेंगे 121 और बाई क्या होगा नीचे में 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 121/2 हो जाएगा बाबू। तो आपको बाबू मात्र दो ही चीज समझना था कि ये जो हम नंबर का कटिंग कर रहे हैं वो किस पैटर्न में कर रहे हैं। तो कटिंग का पैटर्न आपका ये हो सकता है, अगर इस कंडीशन से होगा या तो इस कंडीशन से होगा। इसके अलावा कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नहीं देगा बाबू सीरीज का। ये हमारा 100% गारंटी है कि इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं आता है। पैटर्न कट करने का दो ही तरीका हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में पैटर्न को काटने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो पैटर्न का काटने का तरीका इस तरीके से नंबर को वो कट करेगा, या पैटर्न के काटने का तरीका इस तरीके से नंबर को वो कट करेगा। अगर इस तरीके से वो नंबर को कट करेगा तो स्टार्टिंग के ऊपर वाला नंबर बचेगा और लास्ट के नीचे वाला। लेकिन अगर इस तरीके से पैटर्न को कट करने की कोशिश करेगा बाबू तो क्या होगा, स्टार्ट वाला में फ्रैक्शन का नीचे वाला डेनोमिनेटर बचेगा और लास्ट वाले जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बचेगा। तो ये था बाबू आज का हमारा टॉपिक, जो कि आप लोग को मजा आया होगा इस टॉपिक को पढ़कर। हमारा टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है बाबू? तो यहां तक मैं सोचता हूं कि आप सभी को हमारा बात जो है, आज का टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से बाबू हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली कुछ ना कुछ नए नए कंसेप्ट लेके आएंगे, ताकि वो आपके एग्जाम में क्या हो, बहुत ही हेल्पफुल हो और आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही आपको उसमें बेनिफिट मिले हमारे इस सेशन से। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।